सांसद हैं वो लोकतंत्र बचाओ लिखा हुआ, सेव डेमोक्रेसी लिखा हुआ एक बैनर लेकर के वो विजय चौक की तरफ आ रहे हैं। और ये सारे नेता जो उनका निलंबन हुआ है उसकी मुखालफत करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए विजय चौक की तरफ आ रहे हैं। तो ये मार्च जो विपक्ष का था पहले 11:15 बजे शुरू होना था, लेकिन रणनीति बदल करके 11 बजे से पहले ही इस मार्च को कर देना मुनासिब समझा सांसदों ने। और अब इस वक्त जो विजय चौक का इलाका है वहां पर आ चुके हैं केसी वेणुगोपाल, जो संगठन के महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी की, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोई बड़ा चेहरा भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, यानी अगर आप बात करें कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की तो मुझे वो अभी कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, इतना जरूर है कि मुझे गौरव गोगोई दिखाई दे रहे हैं, मनोज झा दिखाई दे रहे हैं, और ये सारे नेता, ये सारे सांसद अब विजय चौक पर आ चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा आपसे कुछ नेताओं से मैं बात करूं, हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ही यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कुछ नेताओं से अगर बात हम कर सकें। यहाँ पर गौरव गोगोई मुझे दिखाई दे रहे हैं, गौरव गोगोई हैं, रामगोपाल यादव। देखिए, लोकतंत्र बचाने के रामगोपाल जी, क्यों मजबूर आप लोग हुए यहाँ तक मार्च करने के लिए? जब लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, संसद अपनी बात कहने का, जनता की समस्याएं उठाने का, और संसद ही जब खतरे में हो, उस इशू पर भी 2 लाइन अगर कोई गृह मंत्री न कह सकते हो, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी का एमपी दोषित है, सिर्फ बीजेपी के एमपी का नाम आने पाए उसको बचाने के लिए 200 एमपी सस्पेंड कर दिए जाए। वो तो कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे हैं विपक्ष के लोग, ये बहुत अपमानजनक है। संसद पे हमला हो जाए वो बड़ी बात नहीं, ये मिमिक्री तो बड़े बड़े नेता देश के कर रहे, दूसरों में मिमिक्री कर रहे कि नहीं कर रहे। सोशल मीडिया आप देख लीजिए कौन कौन क्या कर रहा है। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि सिर्फ एक सांसद को बचाने के लिए ये तमाम जो है आरोप विपक्ष पर लगाए जा रहे हैं, जबकि इस तरह की बात नहीं है। लेकिन आपको अगर मैं दिखाऊं विजय चौक पर, तो चारों तरफ आपको जो विपक्ष के सांसद हैं वो दिखाई दे रहे होंगे, और वो अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं, वो प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और मीडिया से मुखातिब भी हो रहे हैं। तो ये जो सांसद हैं, इसमें से ज्यादातर जो सांसद हैं वो निलंबित सांसद हैं, वो यहाँ पर आकर के, और समाजवादी पार्टी के नेता हैं रामगोपाल यादव आपको दिख रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी देखिए कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी यहाँ पर आ गए हैं और वो भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने आए हैं। वो भी यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो मार्च हो रहा है, उसका हिस्सा बनने के लिए आए हैं। संदीप, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए विजय चौक पे आ चुके हैं जयराम रमेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सेव डेमोक्रेसी का स्लोगन लगाते हुए ये यहाँ पे पहुंचे हैं। ये सारे आप देख सकते हैं कि सांसद यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और ये अपना प्रोटेस्ट जो है वो जाहिर कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होगी थोड़ी देर में, और कोशिश हम करेंगे कि बात करें कि कैसे आखिर ये सारी चीजें यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हम लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो हम जनता के बीच में आए, आपके माध्यम से भी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बड़े पूंजीपतियों की बचत के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठा रहे हैं लोकतांत्रिक ढंग से। क्या लैप्स हुई है? इट वॉज सच अ सिंपल थिंग। अभी तक जो गवर्नमेंट थी उन्होंने खुद से आके वॉलंटरीली दिया हुआ है, मांग किसी ने न करते हुए, लेकिन ये एरोगेंस क्या है गवर्नमेंट का समझ में नहीं आता है। हम आंदोलन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इनका यही कहना है कि ये एक एरोगेंस है सरकार का जो कि इनको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि विजय चौक में इस वक्त सारे जो विपक्षी दल के नेता हैं, निलंबित नेता हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, सेव डेमोक्रेसी अलग अलग बैनर्स लेकर के ये सांसद यहाँ पर जुटे हैं। तो बहुत मुझे लगा कुछ आपत्तिजनक। देखिए, जो विजय चौक पर प्रदर्शन चल रहा है उसमें देखिए गौरव गोगोई जो कांग्रेस के सांसद है वो भी शामिल है। तख्ती पर लिखा है लोक। कौन है? अरे जरा ले भाई, यू कीप साइलेंट। नीचे करो। हाँ, शुरू करें। इंडिया पार्टी के सारे नेतागण और
यहाँ पर पधारे हुए सारे मेरे मीडिया के दोस्तों, आज हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है। अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहां पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, डायमंड हाउस में बात करते हैं, अहमदाबाद में, और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। ये सदन का अमर्यादा उन्होंने किया और सदन में आके जो बातें बोलनी थी कानून के मुताबिक, he should come and speak in the house first, Lok Sabha, Rajya Sabha. Instead of that, he was speaking outside Lucknow, Varanasi, and Ahmedabad. Everywhere he is speaking, but he did not turn up in the Lok Sabha or Rajya Sabha. This is really condemnable, and it is also he violated. It becomes a privilege case. But in spite of that, we are repeatedly requesting the chairman of the Lok Sabha, Speaker of the Lok Sabha, and chairman of the Rajya Sabha. We are requesting you allow us to speak, and we will give some facts, and you should explain why this happened, one thing. Secondly, purposely, the ruling party people are disturbing the proceedings. 125-30 people of Rajya Sabha, member of BJP, they stood and they were so. जिस तरह से 150 लोगों को बाहर निकाला, और हमारी गलती क्या है? लेकिन अब जो सरकार है वो सीधे तौर पर जो उपराष्ट्रपति की जो मिमिक्री की गई उसको लेकर हमलावर है। लोकसभा का क्या संबंध? जो इश्यू आए हम लोग तो थे भी नहीं और पता भी नहीं, और वो अलग बात है। राज्यसभा में जो घटना हुई है वो अलग बात है। ये राज्यसभा, फिर अगर राज्यसभा में है तो आप इंक्वायरी लगाइए, उसका लोकसभा से क्या लेना देना? हम तो थे भी नहीं वहाँ। लेकिन जिस तरीके का रुख इस वक्त सरकार का है, अरे सरकार डर रही है इसलिए तो हमको बाहर निकाला है। अगर नहीं डरती तो चर्चा कर लेती।
कुछ तो दाल में काला है, तभी तो इतने 150 लोगों को निकाला है। डर रही है सरकार। 4 बिल पास कर चुकी है। हाँ, इसीलिए तो निकाला है। 4 बिल पास करना चाहिए था, उनको चर्चा नहीं थी, इसलिए तो हमको निकाला है। जाहिर सी बात है कि ये नाराजगी है और ये कहना है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसी वजह से सांसद सारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो देखिए, आप सुप्रिया सुले को सुन रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आपने सुना। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए ये गलत है, हमें किस तरीके से बाहर निकाला गया, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, जबकि लोकतंत्र में विपक्ष की भी उतनी जरूरत है। अरुण हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अरुण, सुप्रिया सुले को भी हमने सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी हमने सुना, लेकिन एक चीज में मिसिंग दिख रही है कि किस तरीके से कुछ ही सांसद दिखाई दे रहे हैं। 142 भी एक साथ आते तो बड़ी संख्या दिखाई देती है, थोड़ा सा तितर बितर होते दिखाई दिए सभी। देखिए, तमाम सांसद हैं लेकिन वो एक जगह खड़े नहीं हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के दोनों बड़े नेता हैं और दोनों यहाँ पर कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर हैं। कार्ति चिदंबरम मुझे दिखे, विवेक तनखा मुझे दिख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे दिखे। हाँ, ये बात है कि अगर आप कहिए बड़े नेताओं में राहुल गांधी दिखाई नहीं दिए यहाँ पर, विजय चौक पर सोनिया गांधी यहाँ पर नहीं दिखाई दी, लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर हैं।